नमस्कार मित्रों। आज इस हिंदी की कक्षा में हम लोग व्यंजन को देखेंगे। इसकी पिछली कक्षा में हम लोग स्वर के सभी जितने भी आपके पॉइंट्स बन सकते थे या कह सकते हैं जितने भी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते थे उनको सबको बता दिया गया है। तो आज व्यंजन के जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उनका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे तो 10 से 12 मिनट में पूरे व्यंजन का आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। कभी भी भविष्य में आपको इसका रिवीजन करना है तो इस वीडियो को 10 से 12 मिनट देख लीजिए। पूरे व्यंजन से जितने भी आपके कह सकते हैं प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स बन सकते हैं, जितने भी कंटेंट आपके हैं वो आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप इसे ज़रूर देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी या पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर आपके इस वर्णमाला टॉपिक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वर्णमाला टॉपिक को आप लोग अच्छे से जरूर देखें। आइए व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन किसे हम लोग कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में स्वर आपका जरूर रहेगा। ठीक है, तो स्वर की सहायता से ही व्यंजन आपके बोले जाते हैं। व्यंजन के आपके 3 भेद बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन आपका होता है, ऊष्म व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन में आपके 33 वर्ण आते हैं, ऊष्म व्यंजन में आपके 4, अंतस्थ व्यंजन में आपके 4 वर्ण यहाँ पर आते हैं। आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत अथवा होंठ को स्पर्श करे तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन जो हमारा होता है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलेगा। जिसमें आपको बताया जा रहा है वो कंठ को स्पर्श करेगा हवा जो निकलेगी, या तालु को स्पर्श करेगी, मूर्धा को, अथवा दंत को या ओष्ठ को। अब दंत या ओष्ठ आदि को स्पर्श करने का काम कौन करेगा? जिह्वा करेगा। अगर हम लोग स्वर के बारे में देखें तो स्वर आपका कभी भी कहीं भी देखेंगे तो कोई भी स्वर आपका जिह्वा और होंठ को स्पर्श नहीं करता है। आप बोल के देखेंगे कोई भी स्वर आपका जिह्वा और होंठ को स्पर्श नहीं करता है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि कौन सा वर्ण इसमें है जो जिह्वा और होंठ को स्पर्श नहीं करता है। अगर उसमें कोई भी स्वर दिया हुआ है तो वो आंसर आपका सही हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में पहला वर्ग बताया गया है कंठय वर्ग। इसे हम लोग का वर्ग भी कहते हैं। इसमें क ख ग घ अंगा ये आपके 5 वर्ण जो हैं ये आते हैं। इसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे तो आगे है आपका ता वर्ग, या इसी को आपका तालव्य कहते हैं। इसमें च छ ज झ य ये 5 वर्ण इसमें आपके आते हैं। तो ये हो गया आपका तालव्य या ता वर्ग। अब अगला है मूर्धन्य, या इसी को आपको टा वर्ग कह देते हैं हम लोग। तो ट ठ ड ढ ड़ ये आपके यहाँ पर 5 वर्ण आते हैं। दंतय में देखेंगे ये सभी स्पर्श व्यंजन आपके कहलाएंगे। त थ द ध न, या इसे ता वर्ग हम लोग कहते हैं। तो ये इसमें भी 5 वर्ण आपके हैं। ओष्ठ्य में देखेंगे तो प फ ब भ ये भी आपका है। इसमें भी आपके 5 वर्ण हैं। और इसमें एक माँ भी है देखिए, तो 5 आपका इसमें भी है। ठीक है, अब ये जो आपके वर्ण हैं इन्हीं को स्पर्श वर्ण हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब भी आपको वर्ग की बात होगी तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसी वर्ग की बात हम लोग करेंगे। अब कंठय के द्वारा एक व्यंजन आपका और बोला जाता है, वो है आपका हा। हमने इसको भी यहीं पर लिख दिया है कि आपको याद करने में आसानी हो। तो कंठय के द्वारा क ख ग घ अंग और आपका हा ये 6 वर्ण आपके बोले जाएंगे। तालव्य से देखेंगे तो आपका च छ ज झ या और आपका तालव्य स ये आपका यहाँ से बोला जाएगा। तो इसमें तालव्य में आपके 7 वर्ण आ जाएंगे। उसी प्रकार से मूर्धन्य में भी आपका स और रा ये 2 आपके और जुड़ जाएंगे। तो इसे भी याद रखिएगा मूर्धन्य में भी। अब आपका दंतय में देखेंगे तो दंतय सा होता है आपका।
और एक ल होता है, तो ये दंतय वर्ण के अंतर्गत आपके आ जाएंगे। जैसे कहीं पर वर्ग में रखिए कि इन वर्णों को किन वर्गों में रखेंगे, तो ये दंत वर्ग में हम लोग इन्हें रख देंगे, ये दंत सा और ला को। ठीक है, ये यहाँ पर आपका बन गया। अब आपका देखेंगे तो प्रत्येक वर्ग का जो ये आपका पांचवा वर्ण बन रहा है, इसे हम लोग नासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक भी इसी को कह देते हैं। तो ये पांचवा वर्ग जो आपका बन रहा है, ये भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि नासिक प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है वो नासिक अथवा अनुनासिक कहलाता है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे कहेंगे, इसका डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम वायु बाहर निकले उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। कोई भी वर्ण होगा जिनका उच्चारण आप करेंगे तो कम वायु निकलेगा बाहर, उन्हें हम लोग अल्प प्राण वर्ण कहेंगे। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग की बात हम लोग वहीं से करेंगे जहाँ से स्पर्श व्यंजन की बात किए थे, तथा सभी आपके स्वर व अंतस्थ वर्ण। तो पहले हम लोग वर्ग को देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पहला, तीसरा और ये पांचवा, इन वर्गों में जो भी वर्ण आएंगे वो आपके अल्प प्राण वर्ण कहलाएंगे। इसमें पहले में देखेंगे तो क, च, कार, आपका चौर, टौर, तौर, पर, ये सब आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। ग, च, ड़, द, ब, ये भी आपका अल्प प्राण है। अंग, इं, ण, न, म, ये भी आपका अल्प प्राण है। इन्हें हम लोग बोलेंगे तो मुख से कम वायु बाहर निकलेगी। अब इसे कैसे याद करेंगे आप लोग, जितने भी विषम वर्ण आ रहे हैं देखेंगे, एक आपका विषम, तीन विषम, आपका पांच ये भी विषम। ये इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी विषम वर्ण आएंगे उन्हें हम लोग अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब आपका अल्प प्राण हो गया। अब बताया जा रहा है जितने भी आपके स्वर, स्वर की बात करेंगे, आ हो गया है आपका, जितने भी आपके 11 स्वर हैं ये सभी स्वर भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए कहीं पर इन पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को ना दे करके आपको कोई स्वर दे देगा और कहेगा कि इसमें से छांटिए कौन अल्प प्राण है, तो वहाँ पर गलती हो जाएगी। तो 11 स्वर और आपके यहाँ पर पहला, तीसरा और आपका पांचवा, ये आपके वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और क्या आ रहा है आपका अल्प प्राण के अंतर्गत, तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन आपके बताए जा रहे हैं, अंतस्थ आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं, या, व, र और ला, ये भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत ही रखे गए हैं। तो इतने वर्णों को आप लोग अल्प प्राण के अंतर्गत याद रखेंगे। ठीक है, य, व, र, ल को आप बोलेंगे तो देखेंगे मुख से कम वायु बाहर निकलेगी, तो याद करने का ये सरल तरीका आपका हो जाएगा। अगला देखेंगे, महाप्राण की बात कर रहा है। तो महाप्राण किसे कहेंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख और नाक से अधिक मात्रा में वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब मुख और नाक से अधिक मात्रा में वायु निकलेगी तो उन्हें हम लोग कहाँ रखेंगे, महाप्राण के अंतर्गत रखेंगे। अब इसके अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के दूसरे और चौथे वर्ण को रखते हैं, या दूसरा या चौथा वर्ण आता है। तो दूसरा और चौथा वर्ण हम लोग एक बार देख लेते हैं, दूसरे और चौथे वर्ण को। तो दूसरा आपका ये बन गया, ठीक है, ये वाला आएगा आपका किसके अंतर्गत, महाप्राण के अंतर्गत। चौथा आपका ये बन गया, ये सभी आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, ख, छ, ड़, थ, फ, ये आप लोग याद रखिएगा। तो दूसरा और चौथा ये आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ देखिए महाप्राण में और बताया जा रहा है सभी ऊष्म व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो तीनों प्रकार के जो सा हैं आपके, वो आपका तालब, दंत और मूर्धन्य सा, ये सा और आपका हा, ये कहाँ आएगा, महाप्राण के अंतर्गत आएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका उच्चारण के
प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। अब उच्चारण के प्रयत्न के आधार पे आपके व्यंजन के कितने भेद हैं ये भी प्रश्न पूछ लेता है, तो हम लोग बताएंगे कितने हैं, 8 भेद हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि उच्चारण के प्रयत्न के आधार पे व्यंजन के 8 भेद होते हैं। आगे देखेंगे, पहला है आपका स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहेंगे, स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण को छोड़कर तथा जितने भी बचते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इसमें हम लोग चा वर्ग को भी छोड़ देते हैं। स्पर्शी व्यंजन देखिए वहाँ पर स्पर्श है, स्पर्श में आप 25 वर्ण को टोटल लेंगे। ठीक है, जो 5 वर्ग आपके बन रहे हैं उनमें जो 5 वर्ण हैं, अगर स्पर्श कहेगा तो उसमें सभी को लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे स्पर्शी व्यंजन कह रहा है तो स्पर्शी के अंतर्गत क्या करेंगे कि वर्ग के 5वें वर्ग पे पहले चलते हैं हम लोग। वर्ग कौन सा आपका है, ये आपका वर्ग है। वर्ग के 5वें का मतलब ये वाला आप छोड़ देंगे। ठीक है, और हमने क्या कहा, और आप चा वर्ग को छोड़ देंगे। क्यों चा को छोड़ रहे हैं आगे अभी बता रहे हैं, चा को छोड़ देंगे। उसके बाद जितने भी बचते हैं इधर वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये तो आपको नहीं लेना है, वर्ग हमारा यहीं तक है। अब 4 इसमें बच रहा है, इसको ले लेना है। और 4 कहाँ बच रहा है आपका यहाँ 4 बच रहा है, इसे ले लेना है। ये 4 बच रहे हैं, ये ले लेने हैं, और ये तो कुल मिला के आपके 16 वर्ण जो होते हैं वो बचते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16 होती है। कैसे 16 होती है ये आपको बता दिए। 5वां छोड़ देना है और चा वर्ग के पूरे व्यंजनों को छोड़ देना है। उसके बाद आपका जितना बचेगा वो स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ याद रखिएगा, स्पर्शी व्यंजन में कितने आ रहे हैं आपके, 16 आपके व्यंजन आ रहे हैं। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, इसे यहाँ पर याद रखिएगा। अब स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 16 हो गई, ये यहाँ पर लिख देते हैं। अब है अगला आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे, तीनों प्रकार के आपके स हैं वो ऊष्म व्यंजन होंगे और हा। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन आपके कहलाते हैं। तो आपका दंत स, मूर्धन्य स, और आपका स, आपका तालव्य सा जो है, तालव्य सा, ये सब आपके हा, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अब देखेंगे हम एक चा वर्ग यहाँ पर क्यों छोड़े थे, क्योंकि चा वर्ग हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखिए इसमें लिखा है स्पर्श व्यंजन, यही हमारा गलत होता है। जब भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो इन्हीं सा को अगर स्पर्श संघर्षी पूछा है तो सा को लगा के आप लोग चले जाते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। जब पूछेगा ऊष्म व्यंजन तो आपका स और ह होगा। जब पूछेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन तो आपके चा, छ, ज, झ, इसमें 5वां वर्ग क्या करना, 5वां वर्ण छोड़ देना है। तो 4 वर्ण आपके आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 5 से 7 मिनट में अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप पूरे व्यंजन का रिवीजन कर सकते हैं। इस प्रकार से कंटेंट हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब अगला है आपका पार्श्विक व्यंजन, आपका ला कहलाता है, इसे तो रट लेना है आपको। लुंठित व्यंजन आपका कौन है, र है, इसे भी रटना है। उच्छिप्त व्यंजन ये आपका महत्वपूर्ण है, उच्छिप्त व्यंजन इसी को कहते हैं। नवीन व्यंजन भी कहते हैं इसको, आप द्विगुणित व्यंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये 3 नाम आप लोग इसमें याद रखिएगा। उच्छिप्त का मतलब क्या है कि जो झटके से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए। तो जब आप लोग ढ ड़ को बोलेंगे तो झटके से जीवा हमारी ऊपर की तरफ क्या करती है, वो हवा को फेंकती है। तो ये उच्छिप्त व्यंजन आपके कहलाते हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला है संघर्षहीन व्यंजन। कौन से हैं, संघर्षहीन व्यंजन के अंतर्गत या और वा को ही हम लोग केवल रखते हैं, इन्हें बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, इसलिए इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। आगे है 8वां आपका नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन में सभी वर्णों की जो भी आपके वर्ग हैं
उन वर्ग के जितने भी पांचवें वर्ण आपके बन रहे हैं वो सभी इसके अंतर्गत नासिक के आते हैं। इसको ऊपर भी हमने बताया था। तो सभी वर्गों का पांचवा व्यंजन नासिक के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजन। अब घोषत्व के आधार पर व्यंजन कैसे होते हैं आपका, तो यहाँ पर दो घोषत्व के आधार पे आपके दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक साघोष और आपका आघोष। साघोष या उसी को घोष भी कह देते हैं। तो पहले देखते हैं घोष अथवा साघोष वर्ण। ठीक है, कौन से हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। स्वर तंत्रिका में कैसी होती है? कंपन होती है, उन्हीं को हम लोग घोष वर्ण करेंगे। तो कौन कौन से इसमें आते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा। तो तीसरा ये हो गया आपका, चौथा ये हो गया और पांचवा। सभी में ये सभी कहाँ पर आएंगे? आपके साघोष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब स्वर तंत्रिकाओं में कंपन तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी हम लोग बोलेंगे वर्डों को पहले धीरे धीरे बोलेंगे, फिर उनकी आवाज़ धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ती जाती है, तो स्वर तंत्रिका में कंपन होता जाता है। तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि जैसे जैसे पीछे जाएंगे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपका तीसरा, चौथा और पांचवा इसके अंतर्गत आता है। घोष केवल शब्द आप लोग याद रखिए, घोष में कौन कौन से? 3, 4, 5। ठीक है। अब घोष के अंतर्गत सभी स्वर भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, स्वर को भी बोलेंगे तो कंपन होगा। आपके सभी अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, यर अलावा जितने भी हैं ये भी आ जाते हैं। आपका द्विगुण व्यंजन जो आपको बताए थे, ढ और ये भी आपका क्या होता है? इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इतने व्यंजनों को यहाँ पर आपको याद रखना है। सभी स्वरों को कहाँ रखेंगे? घोष के अंतर्गत। अंतस्थ व्यंजन को या अलावा को कहाँ रखेंगे? इसी के अंतर्गत। अब आप देखेंगे कि जिन स्वरों को बोलने में या जिन वर्णों को बोलने में थोड़ा हमें कठिनाई होता है वो सभी कहाँ पर रखे जा रहे हैं? आपके इस घोष या साघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे ऐसे याद रखेंगे। तो सभी आपके जो भी वर्ग स्पर्श व्यंजनों में देखेंगे तो आपका तीसरा, चौथा, पांचवा ये वो आपका जितने भी वर्ण हैं ये बनेंगे। इसे याद रखिएगा। अगला है आपका आघोष वर्ण कौन से कहलाएंगे? तो यहाँ पर देखिए व्यंजन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपका कहाँ स्वर आदि को भी हम लोग ले रहे हैं, इसलिए वर्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो अथवा जिन वर्णों का उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग हो उन्हें आघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आघोष वर्ण कहेंगे उन्हें। देखेंगे जैसे आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो छूट रहा था वो पहला दूसरा यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये कहाँ पर आएंगे? आघोष के अंतर्गत। ठीक है, और क्या छूट रहा है? आपके तीनों प्रकार के स आपके छूट रहे हैं, वो भी आघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आपका तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा ये सभी आपके आघोष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखना है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और आपका तीनों प्रकार का स जो है वो इसके अंतर्गत आता है। एक शब्द आपका छूट रहा है, वो छूट रहा है हा। ठीक है, हा भी हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? घोष या साघोष के अंतर्गत हा को भी रखा जाता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। हा को कहाँ रखेंगे? घोष के अंतर्गत। आगे है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कुल आपके 4 हैं, छ, त्र, स्र और ज्ञ। ठीक है, अब छ का निर्माण कैसे होता है? छ कैसे बनता है? क और स से बनता है। त्र कैसे बनता है? त और र से बनता है। स्र कैसे बनता है? स और र से बनता है। अब आपका ज्ञ कैसे बनता है? यहाँ पर ज और यहाँ से क्या होता है? बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्ध जा है, आधा जा है, ये याद रखेंगे। तो ये संयुक्त व्यंजन आपके कितने हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन आपके यहाँ पर बताए गए। तो व्यंजन में इतने आपके महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उन्हें हमें
उनको हमने पढ़ाया यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के आपके शॉर्टकट में कंटेंट आपको हर एक चैप्टर का उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।